नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है 4 शब्दों की प्रार्थना। एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था। मृत्यु से पहले उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला दिया और कहा, जब भी इस थैली से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इसी बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि मैं तुम्हें 4 शब्दों की प्रार्थना बताता हूँ, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। फिर भी उसने वह शब्द दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह और दुखी हुआ। फिर वह एक फादर से मिला। फादर ने कहा, ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसको दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह उदास हो गया। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। एक दिन वह उदास होकर अपने घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक उठा और चिल्लाया, अरे, यही तो है वो 4 शब्द। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते चले गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। अगर गौर करें तो समझ में आएगा कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती है। यह 4 शब्द नहीं, प्रार्थना है। हमेशा सबका धन्यवाद करें। तो कैसी लगी हमारी आज की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।